क्या आप जानना चाहेंगे कि माध्यक में अक्सर लोग परेशान कहाँ होते हैं? आइए देखते हैं। नमस्ते, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम माध्यक के कंफ्यूज करने वाले कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जिसमें अक्सर लोग डाउट में रहते हैं। आइए शुरुआत आपसे एक प्रश्न पूछकर की जाए। आपसे पूछा जाए कि वर्ग अंतराल 5 से 10 में संख्याएँ कौन-कौन सी आएँगी? तो आप बताएँगे, लिखेंगे इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 5 से 10 तक है। इसमें सिर्फ 9 तक ही संख्याएँ आएँगी। 10 जो है 10 से 15 वाले वर्ग अंतराल में आएगा। आइए नोट नंबर फर्स्ट लिखें। जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि माध्यक बहुलक या माध्यक ज्ञात करते समय वर्ग अंतराल शरत हुआ करते थे। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आंकड़े समाप्त होते थे, दूसरा वाला वर्ग अंतराल वहीं से शुरू होता था। दूसरा वर्ग अंतराल जहाँ खत्म होता था, तीसरा वहीं से शुरू होता था। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि इस पे वर्ग अंतराल जहाँ पे खत्म हो रहा है, अगला वर्ग अंतराल वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी उससे एक अधिक से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे समय क्या करना है, यानी वर्ग अंतराल सतत नहीं है। तो जब वर्ग अंतराल सतत ना हो, ऐसी स्थिति में माध्यक ज्ञात करते समय निम्न सीमा में आधा घटाना होता है और उच्च वर्ग सीमा में आधा जोड़ देते हैं। जैसे निम्न वर्ग सीमा है, इसमें आधा घटाएंगे यानी 117.5 और उच्च वर्ग सीमा में आधा हम जोड़ देंगे यानी 126.5। ठीक वैसे इसमें भी करेंगे यानी 126.5। निम्न वर्ग सीमा में आधा घटाया और उच्च वर्ग सीमा में आधा जोड़ेंगे। इसी तरीके से आपको सारे वर्ग अंतराल में आधा घटाना है, आधा जोड़ना है और फिर आपको माध्यक क्या करना है। कब? जब अंतराल में एक का अंतर। नोट नंबर सेकंड क्या है? माध्यक ज्ञात करते समय जब प्रश्न में वर्ग अंतराल की जगह से कम दिया हो, ऐसी स्थिति में दूसरा कॉलम बारंबार का ना होकर संचयी बारंबार का होता है। ऐसे में सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं, तत्पश्चात बारंबार ज्ञात करते हैं एवं अंत में माध्यक का मान ज्ञात करते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? चलिए मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आप ध्यान से देखिए, आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ग अंतराल भी नहीं दिया गया है, हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जब वर्ग अंतराल देकर के से कम दिया गया हो, ये दूसरा कॉलम बारंबार का नहीं होगा, ये दूसरा कॉलम संचयी बारंबार का होगा। अब प्रश्न ये है कि हम वर्ग अंतराल और बारंबार कैसे निकालें? तो देखिए आपको करना क्या है। जैसे देखिए मुझे इसका वर्ग अंतराल बनाना है, तो आपको क्या करना है कि पहली वाली जो लिखी हुई चीज़ उसको आपको वैसे उतार देना है। इसका आपको वर्ग अंतराल नहीं बनाना है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए 25 से कम, तो 25 से कम क्या हो सकता है? 24 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन 19 नहीं हो सकता। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखिए 20 से कम, तो 19 तक तो संख्या यहीं पे आ गई। यानी यहाँ पे संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 20 से लेकर के 24 तक। इसका वर्ग अंतराल क्या बनेगा? 20 से 25, क्योंकि 24 इसके अंदर होगा, 25 किसमें आएगा? अगले वाले वर्ग अंतराल में। अब 30 से कम, इसका आप क्या बनाएंगे? 25 से 30, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर 25 शामिल है, 25 और 30 इसके अंदर होगा नहीं। इस तरह से जैसे यहाँ लिखा 35 से कम, देखिए 30 से कम यानी 29 तक तो इसके अंदर आ गया संख्या, यानी अब संख्या 30 से इसमें स्टार्ट होगी, जो कहाँ तक जाएगी? 35 से कम यानी 34 तक जाएगी, यानी वर्ग अंतराल बनेगा 30 से 35। अब इसमें हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए आप इसमें सब में 5-5 अंतर है। यदि आप इसमें 20 से कम देखेंगे तो इसमें संख्या 0 से लेकर 19 तक आएगी, यानी कि 20 का अंतर हो जाएगा, इससे अच्छा मान बराबर हो जाएगा। तो ये अच्छा मान सही बना रहे, इसीलिए हमें इसको जो का त्यों रखना होता है, बाकी हमें वर्ग अंतराल के रूप में बना लेना होता है। आइए इसे बना लें वर्ग अंतराल के रूप में। ये देखिए हमने सबका वर्ग अंतराल बना लिया। अब मैंने आपको बोला था कि दूसरा कॉलम संचयी बारंबार का होगा, हमने ये भी बना लिया। अब बारंबार के लिए आपको क्या करना है कि संचयी बारंबार की पहली वाली संख्या वैसे उतार लेना है। अब जिस लाइन की बारंबार निकालनी है, उस लाइन की संचयी बारंबार से उसकी ऊपर वाली संचयी बारंबार माइनस कर देना, यानी इसका निकालना है, यानी 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। इस लाइन का भी निकालना है तो इसकी ठीक सामने वाली सीएफ में से ऊपर वाली सीएफ माइनस कर देंगे, यानी 24 में से 6 माइनस करेंगे 18। उसी तरीके से इस लाइन का निकालना है तो इस वाली सीएफ से ऊपर वाली सीएफ माइनस कर देंगे। इस तरीके से बारंबार का मान आ जाएगा। पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि माध्यक के अंदर बारंबार का योग n से दर्शाएंगे, जो संचयी बारंबार की आखिरी संख्या के बराबर होगी। हम n का मान निकालेंगे। प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम n/2 का मान निकालेंगे 50। अब ये 50 संचयी बारंबार में जिन दो संख्या के बीच में आएगी, उसमें छोटी वाली संख्या सीएफ का मान, बड़ी वाली संख्या के सामने वाली बारंबार यानी f का मान होगा। वर्ग अंतराल में इसके सामने वाले वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा का मान होगा, इनके बीच अंतर जो है वो h का मान होगा। आइए इसे प्रश्न में रख करके माध्यक का मान निकालते हैं। इस तरह से हम माध्यक वाले सूत्र में सारे मान रख करके माध्यक का मान निकालेंगे। अब क्योंकि प्रश्न में माध्यक आयु पूछा था तो आयु तो वर्ष में होगी, इसलिए लास्ट में हम वर्ष लिखेंगे। चलिए सबसे आखिर में आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, प्रतीकात्मक प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए किस केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रयोग होता है? तो आपको याद रखना है माध्यक। मैं आशा करूंगा कि अब आपको वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक संबंधी कोई डाउट और समस्या नहीं होगी। यदि आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, वहां से जरूर देखें। राधे राधे।